Good evening, everybody. I welcome you all to my Institute English Cosmos. जिन लोगों को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बहुत दुख हो रहा है, उनमें से मैं भी एक आदमी हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि क्योंकि वो डायरेक्टली इस चीज़ से लिंक्ड नहीं थे और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट तो एक बहुत जेन्युइन समस्या से हुआ था, जिसमें ऑब्वियसली कोई भी टीचर होगा, वो अपने स्टूडेंट्स का साथ देगा। क्या मैं इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ पिछले 27 सालों से? मैंने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि कोई भी आंसर की जब आती है तो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैंने इतनी बार नेट क्वालिफाई किया है, मैं पीएचडी हूँ, डबल एमफिल हूँ, मैं कहता हूँ कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं साहब, की में तो ये आंसर दे रखा है, तो मतलब मैं ही झूठा साबित हो जाता कई बार। वो एक अलग बात है कि बाद में ये मतलब मैं ही सही साबित होता। जब बच्चे रिसर्च करते, मैं उनको ढूंढ के देता कि देखो इसका आंसर ये है। आरपीएससी में भी ऐसा ही हुआ कई बार, मतलब बच्चे बेचारे इतने परेशान होते हैं कि भाई ये इसका आंसर हम कहां से लाएं, की तो कुछ और कह रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से नकल रुक जाएगी? क्या ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग ही बैठे हैं, ये सुधर जाएगा इस इस्तीफे से? तो ऐसा नहीं है। मेरे जयपुर में मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही ये प्रोटेस्ट 2 दिन चला। मन मार के भी मैं उसमें नहीं जा सका, क्योंकि जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन प्रोटेस्ट में हो रहा है, क्या मैं उन बच्चों को जाकर के ये मैसेज दे दूं कि भाई मैं भी इस तरह की गाली गलौच में आपका पार्टिसिपेट करूंगा? युवा एक शक्ति है, ताकत है। मैं शायद 10th या 9th में पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जब ये रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हुए थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब हमें भी लेकर के गए थे। तो ये तो मुझे मालूम है, लेकिन हमने गाली नहीं सुनी वहां पे, ना हमने गाली निकाली, ना हमने गाली सुनी। और गाली एक अलग मुद्दा है। मेरा कहना है कि मोदी जी को हम सपोर्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुलझे हुए दूरदर्शी नेता हमें मिले हैं, और उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, सबका साथ सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने मोदी जी का साथ देने के लिए एक पोस्टर हाथ में लेकर के भारत माता का पीछे नक्शा लगा करके और झंडा पकड़े हुए वंदे मातरम गाना लगा दिया। तो मुझे एक खास कम्युनिटी के लोगों ने जिस तरह से ट्रोल किया है कि मैं उनका जवाब देते देते परेशान हो गया। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भारत केवल मेरा है कि उन सबका भारत है। तो एक लीडर का तो हमें साथ देना ही चाहिए। मोदी जी की गलती ये हुई कि उनको बहुत समय रहते ही इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अब बताइए, ये जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, इसका श्रेय लेने के लिए कूदी। बच्चे तो बेचारे बैठे थे धूप में, बारिश में। अब उन बच्चों के साथ ये तो बैठे नहीं, श्रेय ऐसे ले रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि अब लाइन से हम इस्तीफे लेंगे। लाइन से इस्तीफे तो खैर आप भूल जाओ, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आ रही है एज अ टीचर, जो मैं इस जनरेशन को बता सकता हूं, क्योंकि भाई मन तो व्यथित है। मन का क्या करें बताइए, जब मन ही नहीं लग रहा है दोपहर से। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो अपनी बात शेयर तो करूं किसी से, तो मैं आ गया आपके पास। मैंने देखा कि एक मैच्योर लीडर हमें मिला है, और हमें ये दिखा रहा है कि मैच्योरिटी किसे कहती है। कृष्ण भगवान को ना रण छोड़ राय भी बोला जाता है, आपको पता होगा। जरासंध के बार बार अटैक करने से उन्होंने मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए वहां से शिफ्ट किया और युद्ध में पीछे हट गए। तो हालांकि ना तो ये कोई युद्ध है, कुछ कुछ हजार बच्चों की वजह से मोदी जी पर इतना प्रेशर पड़ेगा, ये बात हम भी जानते हैं कि नहीं पड़ा होगा। लेकिन क्या वो जन कल्याण चाहते हैं, बच्चों का भविष्य चाहते हैं? स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट कानून जिस तरह से वो पास करने की बात कर रहे हैं, हाँ, वो हमारे ठंडा छींटा देता है। लेकिन क्या नकल रुक जाएगी? क्या क्या ये जो दीप के और इनके साथी हैं, जब ये लोग नड्डा जी से मिलने गए तो आपने नोटिस किया होगा कि वो 5 घंटे वेट करवाया साहब हमको। अरे भाई, तो तुम कुछ ये कोई ठोस ठोस चीजें हैं क्या कि उसका इस्तीफा ले लो? इस्तीफा कोई एक सॉल्यूशन है क्या? ठीक है, टोकन जेस्चर जरूर हो सकता है। अब टोकन जेस्चर से आप देखिए किन किन लोगों की बातें खिल गई हैं। उनको लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी एन इजी टास्क, फॉर एवर इन द कमिंग टाइम नाउ। तो एज अ टीचर और मेच्योर टीचर, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कार्लिल, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े थिंकर हुए हैं इंग्लैंड के। उन्होंने हीरो एंड हीरो वर्शिप में कई लोगों के रेफरेंस दिए। नेपोलियन बोनापार्ट का भी रेफरेंस है उसमें, हजरत मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट साहब का भी वर्णन है। और अपने अपने लोगों को बचाने के लिए कई लोगों ने जिंदगी के अंदर पीछे कदम लिया है। चर्चिल का नाम आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण का नाम तो मैंने ले ही लिया है आपके सामने।
तो ठीक है, मोदी जी के इस स्टेप से हमको थोड़ा आघात जरूर लगा है कि कुछ लोगों के मुंह में जैसे हड्डी लग जाए, खून लग जाए, और वो इसको, जैसे हमारे ऑपोजिशन लीडर ने अभी कह दिया कि नहीं साहब, अब अगला नंबर जो है मोदी का आएगा। करोड़ों लोगों से चुने हुए आदमी ऐसे थोड़ी ना इस्तीफा देते हैं। लेकिन ये जो बिल अटके हुए थे, तो आप ये देखिए कि एक, जैसे मैंने अपने जीवन में कई बार पीछे कदम हटाया है, तो मैंने नोटिस कर रहा था कि कितने मैच्योर है हमारे प्रधानमंत्री, और वो हम सबको मैच्योरिटी सिखा रहे हैं। आज की जनरेशन को ये मैच्योरिटी सीखनी चाहिए। कितने बरगलाए जा रहे थे ये बच्चे, मतलब इतने बरगलाए जा रहे थे कि सिंसियर बच्चों के साथ खड़ा होने में भी मुझे शर्म आ रही थी कि यार मैं उसका साथ दे दूं, जाकर के मैं कार को साइड में पार्क करके जरा मैं यहाँ जाके खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं वो सॉलिडारिटी दिखा ही नहीं पाया। मैं मोदी जी के पक्ष में जरूर खड़ा हो गया आकर के कि भाई ये जो भी करेंगे ठीक करेंगे। अब ठीक है, इन्होंने ये थोड़ा थोड़ा सा लेट हो गए ये इस्तीफा लेने में, और उनकी भी नैतिकता देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी की, कि वो कह रहे हैं कि बच्चे गलत हाथों में ना पड़ जाएं, इस वजह से मैं ले रहा हूं। अब इनकी बातों को लीजिए, सीरियसली ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मठ लोग हैं और ये एक ऐसे संगठन से आते हैं जिनको, क्योंकि मैंने ये संगठन ज्वाइन किया था लाइफ में एक समय, और हालांकि मुझे उस वक्त बुरा लगा था क्योंकि मेरा माइंड कुछ इस तरह का था कि भाई किसी एक कम्युनिटी के बारे में कुछ अगर शत्रुबोध कराते थे, कहने का मतलब है वो, तो शत्रुबोध जब नहीं हुआ, लेकिन शत्रुबोध अभी 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 एक वीडियो अपलोड करने से मुझे शत्रुबोध का एहसास लोगों ने करा दिया है कि शत्रु कौन है, कि मतलब हम बोल ही नहीं सकते उनके पक्ष में, बस वो जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो देखिए, एज अ टीचर हर तरह के कम्युनिटी के बच्चे मैं पढ़ाता हूं, मेरा हर तरह के बच्चे के प्रति एक संवेदना रहती है, एक बाप की तरह, एक टीचर की तरह मैं उनके बारे में सोचता हूं, अपनी ईगो को बिल्कुल नहीं लाता बीच में। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो जनरेशन है वो पढ़ लिख करके क्या इस चीज को समझने की कोशिश करेगी कि इस जोश में होश खोएगी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे केवल छात्र नहीं थे, ये आप सबको पता है कि वहां केवल छात्र नहीं थे, और केवल छात्र नहीं होने की वजह से, स्टूडेंट्स कम्युनिटी नहीं होने की वजह से बहुत सिंसियर लोग वहां नहीं जा पाए। और मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं वहां जाकर के अपनी कोई सेल्फी लूं या कोई रील बनाऊं। तो मैं मन की भड़ास थोड़ी निकालने के लिए आया हूं कि मोदी जी का ये स्टेप थोड़ा सा हम सबको अजीब तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, अगर ये बाकी के बिल पास होते हैं, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जो है वो हंगामा ना करे, समय पर ये बिल पास हो जाए तो ठीक है। 1000 रुपए में से 200 रुपया गया और 800 रुपया बच भी गया, तो क्या नुकसान हुआ, आप ही बताइए। और नेता तो बीजेपी से ही बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर, है ना। और ना तो ऑपोजिशन के हाथ कुछ आया और ना जो तिलचट्टे हैं उनके हाथ में कुछ आया। ठीक है, वो एक तमगा अपने आप को जरूर पहना लेंगे, लेकिन हमें और हम मेरे जैसे कई टीचर्स को, अच्छा मैं ये भी समझ रहा हूं कि मैं ये अपलोड करूंगा तो मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, भगवान जाने क्यों। मेरे ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है कि नहीं होता है। मैं, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग द राइटर्स बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर, वो भरा पड़ा है वामपंथियों से। मैं मन मार के भी कई बार मुझे ऐसे ऐसे राइटर्स पढ़ाने पड़ते हैं जिनसे मैं एग्री ही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ठीक है, हम पढ़ाते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, इनको पढ़ो। लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूं कि क्या भारत का एक समृद्ध इतिहास था कि नहीं था, क्या हम उसको भुला देंगे, क्या हम उसको लाने नहीं देंगे, और जिस आदमी ने उसको लाने का प्रयास किया आज हमने उसको दरकिनार कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी, प्रधान जी को एक बहुत अच्छी पोस्ट देंगे और वो ऐसे ही जनसेवा करते रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो ट्रांसफर्स किए थे प्रधान जी ने, उससे मेरी वाइफ का ट्रांसफर मेरे से दूर हो गया, मैं जयपुर में और वो दिल्ली में। तो हम बड़ा दुखी हुए थे कि यार ये धर्मेंद्र प्रधान बड़ा अजीब आदमी है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20 बार इंटरव्यू में मेरा नंबर आया, लेकिन मैंने देखता था कि वहां पे कोई इस तरह की अप्रोच चलती है कि भाई आरएसएस के लोगों को वो लोग ले रहे हैं। मैंने ये बात महसूस किया, लेकिन तब भी मैंने अपने में ही कमी ढूंढी कि भाई मुझे ही कुछ नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन ओवरऑल जो लबो लुबाब मेरी बात का निकलना चाह रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मन व्यथित है क्योंकि हमारे पॉपुलर लीडर हैं, उनको एक स्टेप बैक जाना पड़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप बैक जाकर के और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। बड़े बड़े लीडर्स हुए जिन्होंने, फ्रांस के एक लीडर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने रेफरेंडम करवाया था और किस तरह से जब पब्लिक ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और किस तरह से फिर वो बाकायदा चुन करके और मेजोरिटी के साथ अगली बार राष्ट्रपति बने। तो मोदी जी तो कहीं नहीं जाने वाले, तो आप सबको भी मालूम है।
लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि इस समृद्ध देश के समृद्ध इतिहास को हमें मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं होने देना है। और जितने भी लोग मोदी जी का साथ दे रहे हैं, राष्ट्रभक्त की बात चल रही है, यहाँ पे कम्युनिटी से बाहर जाकर के हमें सोचना पड़ेगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ गाली गलौच इतनी जुड़ी हुई है, ठीक है, कॉमेडी शो चल रहे हैं, आपको मालूम है वल्गैरिटी चारों तरफ फैली हुई है, हमारा ही तो दोष है। हम तो कभी वल्गैरिटी सिखाते नहीं है, नहीं हमने अपने बच्चों को सिखाई, ना हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाई, लेकिन बहुत सारी वल्गर चीजें हमें भी पता चली। लेकिन ये जो प्रदर्शन इस वल्गैरिटी का हो रहा है, इस पे अपने कमेंट्स लिखिए कि इसको हम कैसे रोकेंगे, मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि यही जनरेशन तो आगे माता पिता बनेगी आगे जाकर के। और संस्कार नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है? क्या हम इंडिविजुअलिटी के नाम पर, और बहुत सारे ऐसे इज्म आ गए हैं वेस्टर्न कल्चर से, जिनको मुझे कई बार खुद लगता है कि अब तो मुझे अब्दुल कलाम जी की भी याद आ रही है कि उन्होंने परिवार बचाने का भी एक आंदोलन छेड़ा था। आप में से कई लोगों को याद होगा कि ये परिवार ना टूट जाए, तो परिवार तो टूटने के कगार पर ही बैठा है। जिस तरह से ये जो झलक हम लोगों ने देखी है, मुझे नहीं लगता ये बच्चे परिवार बसा पाएंगे आने वाले समय में। और अगर परिवार ही नहीं होगा तो फिर क्या तो संस्कार आएंगे बच्चों के अंदर। तो मैं देखता हूं कि संस्कार विहीन समाज मुझे देखने को मिला इस प्रदर्शन में, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पाया उनके पास जाकर के। सहानुभूति पूरी थी, व्यथित भी हूं कि सिस्टम सुधरना चाहिए, और सैल्यूट करता हूं टीचर्स को जिन्होंने इन सबके बावजूद भी वहां खड़े होकर के उनका साथ दिया। लेकिन उनके कई बेनिफिट्स उसमें जुड़े हुए हैं, मैं समझ रहा हूं इस चीज को, लेकिन मैंने अपने बेनिफिट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने इन संस्कारों की तरफ ध्यान दिया। कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पेपर टफ आया तो वो हो हल्ला करते हैं, तो मैं कहता हूं कि यार मैं ना इस वक्त टफ पेपर के पक्ष में हूं, क्योंकि टफ पेपर नहीं आएगा तो तुम लोग पढ़ोगे कैसे? देखो, एवरीबडी वांट्स के भी पेपर इजी आ जाए, टीचर्स चाह रहे हैं कि उनको पढ़ाना ना पड़े। कैसा तो माहौल क्रिएट हो रखा है चारों तरफ, क्योंकि हम तो कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, हमको पता है कि वो जो आ रहे हैं उनके पास तो कोई ज्ञान नाम की चीज ही नहीं है। अब मैं अभी 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 क्लास में पूछ के हटाऊं कि भाई उपनिषद का मीनिंग बताओ। द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बिकम एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उपनिषद का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता उन लोगों को। तो ऐसे ही अगर मैंने उनसे कहा कि भाई मुगलों की हिस्ट्री हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है, तो हंगामा हो गया, मतलब गला पकड़ने को तैयार हो गए मेरा कि नहीं सब कैसे नहीं है, मुगलों की हिस्ट्री तो बहुत जरूरी है। तो भाई मुगल से पहले भी तो इस देश में बहुत कुछ था, तो उसको भी पढ़ने में क्या बुराई है? चलो ठीक है, मुगल का चैप्टर फिर लगा दो, कौन मना कर रहा है? लेकिन उससे बेनिफिट क्या? तो देखिए, ताकतें चारों तरफ से घेर के तो बैठी हैं हम लोगों को, लेकिन अगर हमने मोदी जी का साथ देते रहे, अपने वोट की ताकत को समझते रहे, और अपने स्टूडेंट्स का कल्याण चाहते रहे, मालूम मैं तो टीचर हूं तो मैं मोस्टली बच्चों के कल्याण की बात करूंगा, कि ऐसे लोगों को, डेडिकेटेड लोगों को ही टीचर बनना चाहिए जो उस प्रोफेशन के साथ न्याय कर सके, ताकि ना तो पेपर में गलती हो, कि भाई उसका मन है, उसको जबरदस्ती नहीं टीचर बनाया गया है, उसके मन से वो टीचर बना है। जैसे जैसे मैं टीचर इसलिए नहीं बना कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं बचा तो मैं टीचर बन गया। मैंने देखा कि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे बाँछें खिल जाती है। तो इसका मतलब है कि टीचर्स वो बनाओ जो बनना चाहता है, जबरदस्ती नौकरी के लिए ये सब चीजें मत करो, वरना वो भविष्य खराब करेंगे बच्चों का। और जेनजी से ये अपील है कि गाली गलौच की लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती है बच्चों। कभी आप गाली की बात सुना? मैंने एक बार शबाना आजमी के हस्बैंड का, क्या नाम है, इतने बड़े कवि हैं वो, उन्होंने एक बार एक बात कही थी, एक वीडियो में मैंने सुनी थी, रेखता में बोल रहे थे शायद, कि भाई एक खास देश, वो शायद अफ्रीकन कंट्रीज के नाम ले रहे थे, कि वहां पे भाई जाफरान नहीं होता और तरह तरह के मसाले नहीं होते, तो वो मिर्च ही डालते हैं अपने मतलब खाने में। तो क्योंकि उनको मिर्च से ही स्वाद आता है, क्योंकि आपके पास कुछ और है ही नहीं, तो आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। आपको आपको गाली इसलिए सूझ रही है क्योंकि आपके पास कोई और शोभनीय शब्द नहीं है। यहां तक कि गुस्सा निकालने के लिए भी अच्छे शब्द हो सकते हैं, तो गुस्सा निकालने के लिए भी शब्द नहीं है आपके पास। तो मुझे तो ये वैचारिक शून्यता लग रही है आपकी। अगर आप, और जिस तरह के लीडर वहां बैठे हैं, जोर जबरदस्ती से सरकारों से मनवाने की अगर परंपरा स्टार्ट हो गई, तो आप ही बताइए, फिर तो मतलब भूखे उनमें से कोई नहीं रहा। ये देखिए, वांगचुंग के अलावा भूखा उसमें से कोई नहीं रहा, बस केवल बैठने से। ठीक है, ये भी एक तपस्या है, मैंने अपनी क्लास में ये कहा था। मैंने कहा देखो, नए लीडर ऐसे ही आते हैं, मुलायम सिंह यादव ले लो, लालू प्रसाद यादव ले लो, ये भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण ले लो, मतलब मोदी जी ले लो, मतलब हर हर बड़ा लीडर एक समय में छोटा ही होता है। लेकिन त्याग का क्या करें? आप त्याग कर रहे हो क्या, जिसमें से वो जो लड़का बर्गर खाता पाया गया था,
ठीक है, इन्होंने उसको निकाल दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी तो डंडा खाने के लिए कहीं सड़क पर नजर नहीं आए हम लोगों को। इसका मतलब है कि जो श्रद्धा हमारे मन में इनके प्रति आती, वो आते आते काफी हद तक रह गई, और बस ये भीड़ तंत्र से एक बात मोदी जी से मनवा ली है। और वो इसलिए भी मनवानी जरूरी हो गई क्योंकि लूप होल तो है, सिस्टम में लूप होल है, तो ना तो आप गलत कह पाओगे इस चीज को, ना मैं गलत कह पाऊंगा। लेकिन सिस्टम कैसे सुधरेगा, तो मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि डेडिकेशन की जरूरत है पूरे देश को, सभी बच्चों को, सभी बड़ों को। कमा के क्या कर लोगे यार, जब तुम अपने मतलब तुम्हारा देश ही कुछ नहीं करेगा, तो फिर तुमने अपने जीवन में कुछ फ्रूट ही छोड़ के नहीं गए। बच्चे पैदा करना कोई फ्रूट होता है क्या? आपके, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, स्टूडेंट्स को, कि भाई तुमने कुछ रिसर्च की है, कोई किताब लिखी है, तो वो तुम्हारा फ्रूट है। अब तुमने कुछ फ्रूट ही नहीं छोड़ा, तुमने सारी उम्र बस एक नौकरी लग गई, कमाया और अपना घर चलाया। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। संस्कार देना बच्चों को क्लासिकल चीजें सिखवाना, बच्चों को संस्कार देने का मतलब केवल यही नहीं कि उनको दब्बू बना देना। आप में से कई लोग मेरी अभी गर्दन पकड़ेंगे कि संस्कार का क्या मतलब लेता है साहब तू, क्या हम लड़कियों को साड़ी में ढक दें? मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक बहुत फॉरवर्ड आदमी हूं। मेरा संस्कार से मतलब है कि अपनी जड़ों से जुड़ना। तीजन बाई का लोगों को नहीं पता, तीजन बाई की डेथ हो गई, मुझे क्लास में बताना पड़ा कि भाई तीजन बाई कौन थी। कोई फोक सिंगर का पता नहीं, सिर्फ प्लेलिस्ट में अंग्रेजी गाने सुन रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो ये आपकी सभी टीचर्स की ड्यूटी है कि पहले तो वो खुद जड़ों से जुड़े और बच्चों को जड़ों से जोड़े। केवल सिलेबस बदलने से भी कुछ नहीं होगा। किस तरह के टीचर्स स्कूलों में आप लगा रहे हो, अभी उनको भी तो कम से कम वट वृक्ष बनने दो। वट वृक्ष, उनके ऊपर कोर्स ला दो कई तरह के, लगातार ओरिएंटेशन कोर्सेज कराए, मैं तो कहूं सरकार, और फोक कल्चर में अलग कराए, क्लासिकल म्यूजिक में अलग कराए, उनको भारतीय शिक्षा पद्धति को लेकर के कराए। ठीक है, वर्ल्ड की चीजें भी दे उनको, ताकि पता चले कि दुनिया में भी महान लोग हुए, ताकि इतनी तरक्की ऐसे नहीं हो गई वहां पे। तो मोदी जी ने जो इस्तीफा लिया है और प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, दोनों का हम स्वागत करते हैं और कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि, और अब जिनको बनाया गया है वो भी एक बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या ये बड़ी कुर्सियों पर बैठ करके और नीचे के कर्मचारी को सुधार लेंगे जो 2-2 रुपए के लिए बिकने को तैयार बैठा है? तो ये जो नैतिकता और दूरदर्शिता का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या मैं केवल अपनी महंगी घड़ी, महंगा फोन, और राम मंदिर की चोरी भी तो इसी चीज से जुड़ी हुई है कि आपके अंदर एथिक्स की कमी है। एथिक्स को हमें बढ़ाना होगा सभी को मिल करके, और ये बड़ा सब निकल गई है काफी हद तक। मुझे इस चीज के लिए भी अपने ब्रदर इन लॉ से बात करनी पड़ी, वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से 1000 गुना बड़ी उनकी लाइब्रेरी है। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अशोक जी का, कि उन्होंने मुझे काफी चीजें ऐसी बताई कि मैं ये हिम्मत जुटा पाया कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा, और आजकल किसी के पास टाइम नहीं है सुनने का। अपने कमेंट्स लिखना चाहे तो आपका स्वागत है, गाली गलौच भी करिएगा जैसे अभी की थी। मैं तो पहली बार इतना ट्रोल हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जवाब भी दे रहा था, मैंने सोचा कि चलो मैं भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अभद्र भाषा का अभद्र भाषा से जवाब दिया। फिर जब बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए तो मैंने देखा कि हे भगवान, अब मैं अपना स्तर गिराऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी पोस्ट हटा लेता हूं यहां से। चलिए, जय भारती, जय हिंद, और भगवान करे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद।